students, welcome back once again to your online video classes बच्चों. So today is 2nd of June and we are back with a new class of standard 12 mathematics, that is your derivative. So this is your last content. Remember, this is your last content. Before that आप लोग पहले तो अगर नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको पहले बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि जितना जल्दी आप लोग दबाओगे उतना जल्दी आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलेगा, और जितना जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा उतना जल्दी आप लोग क्लास को अटेंड करके, हर एक रेगुलर क्लास को अटेंड करके बहुत ही अच्छे से कंटेंट नॉलेज को गेन कर सकते हो. सो दिस इज़ योर लेक्चर नंबर लास्ट लेक्चर, जहाँ पे कि हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, और ये वाला जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके ये वाला चैप्टर को एंड करेंगे. रिमेंबर, जो लास्ट वाला पार्ट है रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, उसका पार्ट अभी के लिए डिलीट हुआ है सीबीएसई की तरफ से, उसके लिए मैं उसको अभी कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ. बट बहुत जल्दी अगर वो आ गया वापस तो मैं जल्दी से उसका एक वीडियो बना के भी छोड़ दूँगा. बट कॉन्सेप्ट वाइज आज आप लोग का लास्ट कंटेंट है, लेक्चर है फॉर द चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ डिफरेंशिएबिलिटी. पर हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन हमारा स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7. एओडी भी चलेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके साथ इंटीग्रेशन भी चलेगा. ठीक है, इसलिए मैंने टाइम लिया ये वाला चैप्टर को, ताकि बहुत ही अच्छे से आप लोग क्लियर हो जाओ ये चैप्टर, ताकि इंटीग्रेशन में जाओ, जब एओडी में जाओ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तब आप लोग को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े. ठीक है बच्चों. तो अगर कोई बच्चा अभी भी नया है और लेक्चर नहीं दिखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया गया है, गो थ्रू दैट लिंक, गो थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट. सो दिस इज आई थिंक लेक्चर नंबर 8 या 9, मुझे अच्छे से नहीं पता चल रहा, बट जो भी लेक्चर है उसको, ये लास्ट लेक्चर तक हम पहुंच गए, 9 लेक्चर नंबर 9, और अभी से 8 लेक्चर ऑलरेडी ख़त्म हो गया है पहले से. उसको देखो, अच्छे से लिखो. अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से भी देख के यहाँ तक आ जाएगा देन आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है क्लास के थ्रू, बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा. और अगर कहीं पे भी डाउट रहेगा देन कमेंट सेक्शन है, आइदर आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे इनबॉक्स में आप लोग भेज सकते हो, ताकि हम जितना जल्दी उसको मैं रेस्पॉन्स आप लोग को दे सकता हूँ. ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करके बच्चों क्लास को स्टार्ट करेंगे. बट आप लोग को क्लास के लास्ट तक रहना है, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोग लास्ट तक रह जाओगे तो आई होप कि सब कॉन्सेप्ट आप लोग का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो डायरेक्टली क्लास को बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर 12 डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 5 ऑफ स्टैंडर्ड 12 मैथमेटिक्स. तो बच्चों हम अभी लास्ट स्टेज में आ गए, लास्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ख़त्म कर देंगे चैप्टर को. ठीक है, लास्ट वाला जो कंटेंट बच रहा है आप लोगों का मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम, उसके लिए हम और एक वीडियो लेके आएंगे बाद में. ठीक है, क्योंकि अभी के लिए वो पोर्शन में नहीं है, बट अगर पोर्शन में आ गया तो उसके लिए अलग एक वीडियो पोस्ट करके इसमें पोस्ट कर देंगे. बट अभी के लिए अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे तो ये हमारा लास्ट वीडियो होगा, लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें कि हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में अच्छे से डिफाइन करेंगे. ठीक है बच्चों, तो पूरा लास्ट तक रहेंगे, क्लास का अटेंड करेंगे. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट होने वाला है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हमारा डेरिवेटिव चैप्टर्स का, डिफरेंशिएशन का. तो पूरा लास्ट तक रहेंगे, और जितना भी नोट डाउन करना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे. ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दिया है, जिसको कि आप लोगों को पॉज करके पहले लिख देना है. लिख लेने के बाद मैं आप लोगों को समझा दूंगा तो ज़्यादा क्लियरली समझ जाओगे. ठीक है, तो आते हैं हम टॉपिक में डायरेक्टली. तो हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये वाला कॉन्सेप्ट, तो ये वाला कॉन्सेप्ट में क्या है, हमको जो हमने डेरिवेटिव अब तक पढ़ रहे थे वहाँ पे सब वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि ओनली एक बार डेरिवेटिव कर रहे थे. फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक ही बार ही डेरिवेटिव कर रहे थे. सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर में हमको y को 2 बार डेरिवेटिव करना है, थर्ड ऑर्डर में हमको 3 बार. ऐसे अगर बोला होगा फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब उसको 5 बार डेरिवेटिव करना है. तो बट हमारे कोर्स में बस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिस वन एंड सेकंड ऑर्डर दिस वन, यही है. थर्ड ऑर्डर हमारा नहीं है. ठीक है, ये जब आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे +2 के बाद, 12 के बाद, वहाँ पे आप लोग पढ़ोगे. बट मैंने बस लिख दिया है उसका नोटेशन जानने के लिए, बस नोटेशन जानने के लिए आप लोग थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे. ठीक है, सो अब हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ ऑल अबाउट योर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो अब पहले हम आते हैं कि क्या होता है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है लेट y इक्वल टू f(x) बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन. डिफरेंशिएबल फंक्शन हमने बहुत ही अच्छे से पहले से ही पढ़ के रखा है कि डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उसका LSD और RSD सेम होता है. तो एक y अगर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन हुआ एट x, अगर x में वो डिफरेंशिएबल फंक्शन हुआ, देन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव
जो होता है, जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इट इज़ डिनोटेड बाय, अगर हम नोटेशन का बात करेंगे तो इट इज़ डिनोटेड बाय, कहीं पे हम डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं, या फिर एफ डैश एक्स, ये दोनों ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। बट वाई डैश भी कहाँ पे लिखते हैं, वाई वन भी उसको लिखा जाता है, कैपिटल डी ऑफ वाई भी लिखा जाता है। ये तीनों हम ज़्यादातर यूज नहीं करते, बट वो सब भी यूज होता है। मैंने क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो सेकंड ऑर्डर में बहुत सारा नोटेशन चेंज होने वाला है, मतलब कहीं पे भी बुक में दिया होगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि आप लोग को लगेगा कि डी वाई बाई डी एक्स लिखा है मतलब डेरिवेटिव करना है, एफ डैश एक्स लिखा है डेरिवेटिव करना है, वाई डैश लिखा होगा तो छोड़ देंगे उसको, डेरिवेटिव नहीं करेंगे, वाई वन लिखा होगा तो छोड़ देंगे, वैसा नहीं करना है। सब नोटेशन के साथ आप लोग को मतलब क्लियर होना है। सेकंड ऑर्डर में वैसे वही y को पहला ऑर्डर करने के बाद उसको और एक बार डेरिवेटिव जब करते हैं उसको हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, जिसका कि कॉन्सेप्ट क्या है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ से आप लोग का फॉर्म हो रहा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप लोग का फॉर्म हो रहा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आप लोग का कॉन्सेप्ट, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। या फिर उसको एफ डबल डैश एक्स भी लिखते हैं, या फिर वाई डबल डैश भी लिखते हैं, या फिर कहीं पे वाई टू भी लिखा होगा तो मतलब सेकंड ऑर्डर, और कहीं पे डी स्क्वायर वाई भी लिखा होगा तो वो भी हो गया आप लोग का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। वैसे वे में अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में आएंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा कितना था, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर था, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था। उसका जब डेरिवेटिव कर देंगे तो डी क्यू एक्स बाय डी एक्स क्यू, ये हो गया आप लोग का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सो दीज आर द नोटेशंस, तो डी क्यू वाई बाई डी एक्स एस क्यू, या फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स, या फिर वाई ट्रिपल डैश, या फिर वाई थ्री कहीं पे लिखा रहता है, या फिर कैपिटल डी क्यू वाई, ये सब उसका नोटेशंस है। कहीं पे भी नोटेशंस अगर लिखा होगा ऐसा तो आप लोग को समझना है कि वो उसका डेरिवेटिव का नोटेशंस है। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि y2 लिखा है मतलब क्या है, y2 तो ऐसे हम पढ़े नहीं थे, y1 लिखा है मतलब कंफ्यूज मत होना कि y1 कहाँ पे लिखा रहता है, वो तो हम पढ़े नहीं था। तो वो सब कॉन्सेप्ट आप लोग को ध्यान से याद रखना है, कहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स रखना है, कहाँ पे वाई डैश एक्स लिखा होगा, कहीं पे y1 लिखा होगा, कहीं पे y डैश लिखा होगा, कहीं पे dy लिखा होगा फर्स्ट ऑर्डर में। वैसे ही अगर हम सेकंड ऑर्डर का बात करें तो कहीं पे डी स्क्वायर वाई लिखा होगा, कहीं पे एफ डबल डैश एक्स लिखा होगा, कहीं पे हमारा डी स्क्वायर वाई लिखा होगा। वैसे थर्ड ऑर्डर तो नहीं है, हमको ये दोनों ही करना है। बेसिकली हमारा पॉइंट ये वाला है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो आई होप इतना तक कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा, क्या होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और कैसे हम इसका एक फंक्शन जब दिया रहेगा वाई एफ फुल ऑफ एफ, उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दैट कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मैंने अभी तक बस नोटेशन में आप लोगों को बताया। नेक्स्ट जब हम आगे क्लास में जाएंगे उसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते थे और फर्स्ट ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर कैसे जाएंगे, और अगर कहीं पे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर निकाल के उसको प्रूव करने बोला होगा तो प्रूविंग वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लास्ट तक जब अटेंड करेंगे क्लास को तब पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए जितना भी लिखना है पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन ऑन योर नोट कॉपी, ठीक है। ओके बच्चों, अभी आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4 पर। एग्जाम्पल लिखा गया, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखो, सब में मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ, मतलब नोटेशंस को। जैसे कि यहाँ पे मैं वाई डैश के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ठीक है, वाई डैश एंड वाई डबल डैश के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। तो दैट इम्प्लाइज वाई डैश जब निकालेंगे मतलब इसका डेरिवेटिव मतलब कितना हो जाएगा, 10x टू दी पावर 9 हो जाएगा। फिर वाई डबल डैश जब निकालेंगे तो 10 इंटू एक्स टू या 9 का कितना हो गया, 9x टू दी पावर 8, सो दैट विल बिकम 90x टू दी पावर 8 एंड दैट विल बी द आंसर। क्लियर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब मैं दिखाने के लिए बस बता रहा हूँ कि ऐसे फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो दैट इम्प्लाई, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि डी वाई बाई डी एक्स अगर लिखा होगा तो वाई डैश लिखा होगा, वाई वन लिखा होगा तो कैसे करेंगे। तो इसको ऐसे करते हैं, डी बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स दैट इज 1 बाई एक्स ऑब्वियसली। तो जब हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे मतलब ये वाला फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स मैं लिख रहा हूँ, इतना नहीं लिखने से भी चलेगा। दैट विल बिकम -1 बाई एक्स स्क्वायर। सबका क्लियर इतना था। तो यह हो गया 9x टू दी पावर 8, दिस इज द आंसर। ये हो गया -1 बाई एक्स स्क्वायर एंड दैट विल बी द आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 में आता है।
यहाँ पे हम y1 y2 करके लिखते हैं, y1 y2, पहले y1 निकालेंगे फिर y2 निकालेंगे। दैट इम्प्लाइज y1 मतलब वही सिंगल डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो चुका है कॉस एक्स। अगर हम y2 निकालेंगे तो cos x का डेरिवेटिव दैट इज माइनस ऑफ sin x, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट दिया, यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, डी ऑफ वाई और डी स्क्वायर वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं। सब फॉर्मेट में लिख देंगे तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो कैपिटल डी वाई मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे मतलब चेन रूल आ जाएगा यहाँ पर। तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू x प्लस e टू दी पावर x इंटू डेरिवेटिव x, दैट इज 1 हो गया। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए डी स्क्वायर वाई लिखेंगे, तो इसका फिर से प्रोडक्ट रूल आएगा, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस e टू दी पावर x टू डेरिवेटिव ऑफ x 1, ये हो गया। बस इसके लिए प्लस e टू दी पावर x के कितना, e टू दी पावर x हो गया। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो डी स्क्वायर वाई इक्वल टू x e टू दी पावर x प्लस e टू पावर x प्लस 2 कितना होगा, 2 e टू दी पावर x, डन। सो दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने डी वाई डी स्क्वायर वाई में लिख दिया, यहाँ पे y1 y2 करके भी लिख दिया, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमने वाई डैक्स और वाई डबल डैक्स करके लिख दिया, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हम वैसा लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। मैं हर एक फॉर्मेट को लेके आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे हमको उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना रहता है। मतलब एक बार डेरिवेटिव करेंगे y को, उसके बाद और एक बार अगर विथ रेस्पेक्ट टू x में डेरिवेटिव कर लेंगे तो दैट कॉन्सेप्ट इज सेड टू बी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों। आई होप इतना तक पूरा क्लियर है कॉन्सेप्ट। देन जल्दी से पॉज द वीडियो, जितना भी करना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो कॉपी में। ओके बच्चों, एग्जाम्पल में 5 और 6 में आते हैं, जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स है। अभी तक हमने जो सीखा वो बस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो सीखा। अभी हम सीखेंगे कि निकालने के बाद उसको एक एक्सप्रेशन दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे बोला है y इक्वल टू दिस वन, मतलब फंक्शन इज गिवन एंड वी हैव टू प्रूव दैट ये हमारा 0 होगा। y हमको एक फंक्शन दे दिया और हमको प्रूव करना है, प्रूव करके दिखाना है कि y2 माइनस 5 इंटू y1 प्लस 6 इंटू y विल बिकम 0। तो बेसिकली हमको क्या निकालना है, y2 निकालना है, y1 निकालना है, y तो गिवन है, सब वैल्यू को लेके ये एक्सप्रेशन में पुट करना और चेक करना है कि वो वेदर इट विल बिकम 0 और नॉट, ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट। सो गिवन y इक्वल टू 3e टू द पावर 2x प्लस 2e टू द पावर 3x। सो y1 निकालेंगे तो 3 इंटू ये हो गया 2e टू द पावर 2x प्लस ये 2 इंटू इसका हो गया 3e टू द पावर 3x। सो दैट विल बिकम 6e टू द पावर 2x प्लस 6e टू द पावर 3x, ठीक है। ये हो गया आपका y1। y2 निकालते हैं, अभी डायरेक्ट ही कर रहा हूँ मैं। 6 इंटू ये हो गया 2e टू द पावर 2x प्लस 6 इंटू 3e टू द पावर 3x, क्योंकि 3x का चेन रूल करेंगे तो 3 निकल जाएगा, यहाँ पे 2x का चेन रूल करेंगे तो 2 निकल जाएगा। सो y2 विल बिकम 12e टू द पावर 2x प्लस 18e टू द पावर 3x, ठीक है ना बच्चों। इतना तक पूरा क्लियर है था। उसको अगर मैं थोड़ा सा मार्क कर दूँ तो y1 का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, y2 का वैल्यू भी यहाँ पे निकल गया, y का तो वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो 1 2 3 इक्वेशन को लेके यहाँ पे पुट कर दो एंड देखो कि हो रहा है कि नहीं। सो LHL अगर हम पुट करेंगे क्या था, देखो y2 माइनस 5 इंटू y1 प्लस 6 इंटू y, चेक करते हैं कि उतना सेम हो रहा है कि नहीं। y2 कितना है देखो 12e टू द पावर 2x 12e टू द 2x प्लस 18e टू द पावर 3x माइनस 5 इंटू y1, 5 मल्टीप्लाई करके लिखो 30e टू द पावर 2x प्लस ये भी 30 हो गया 30e टू द पावर 3x, 5 हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। प्लस 6 इंटू y प्लस 6 इंटू y, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करो y में तो 3 18
ई टू द पावर 2x प्लस 6 फिर से 12 ई टू द पावर 3x। चेक कर लो अभी कट रहा है कि नहीं, सबको जीरो हो रहा है कि नहीं, चेक कर लो बच्चों। ये देखो 18 ई टू द पावर 2x प्लस 12 प्लस 18 30 माइनस 30, ये कैंसिल। अभी 12 प्लस 18, हाँ यहाँ पे क्या माइनस, अच्छा ये माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस हो रहा है, माइनस देना भूल गया था, ये माइनस था ना, तो ये माइनस माइनस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये 18 12 और 30 ये भी कैंसिल। तो कितना निकल रहा है, 0 निकल रहा है कि नहीं, हो गया प्रूफ। दैट इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड हो गया। मतलब अब जब हमने वो वाला एक्सप्रेशन निकाला, दैट वन y2, ये वाला एक्सप्रेशन जब निकाला, लास्ट में उसका वैल्यू कितना निकला, 0 निकला, जो कि हमको प्रूव करके दिखाना था। आई होप कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर बच्चों। अभी आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में, ठीक है। ये वाला आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 6 में आओ, यहाँ पे बोला है वही सेम, वो बोला है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये फंक्शन दिया है और हमको प्रूव करके दिखाना है दिस वन, इसको भी 0 करके दिखाना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर मतलब y2 माइनस एक्स इंटू y1 इक्वल टू 0। तो गिवन y इक्वल टू साइन इनवर्स, तो आप लोगों को पूरा परफेक्टली डेरिवेटिव आना चाहिए बच्चों। जब तक आप लोग परफेक्टली डेरिवेटिव नहीं कर रहे हो तब आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। चेन रूल डेरिवेटिव अगर अच्छे से क्लियर नहीं है तो कन्फ्यूजन होगा ही होगा। ये डी स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। अभी जब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो देखो इसका डेरिवेटिव को मैं कैसे तोड़ रहा हूँ, देखो चेन रूल में 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये 1 बाई एक्स के फॉर्मेट में आ गया ना, देखो ध्यान से देखो। तो डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, फिर से रूट ओवर वाला फंक्शन को तोड़ेंगे तो डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर बाय रूट ओवर के अंदर जो रहता है दैट इज डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, ठीक है। माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर का होल स्क्वायर इनटू रूट ओवर का 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो गया माइनस 2x। सबका क्लियर। तो 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना निकल रहा है, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर यहाँ पे सामने है इनटू, अच्छा सॉरी यहाँ पे देखो बच्चों, ये रूट ओवर का स्क्वायर जब है वो तो हट जाएगा ना, तो 1 बाय यहाँ पे बचा 1 बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ये वाला, ठीक है। और 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया आप लोगों का डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। वाई यहाँ पे था, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे निकला पहला ही स्टेप में, यहाँ पे निकला डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, देखते हैं सेम निकल रहा है कि नहीं। डायरेक्टली मैं पुट कर रहा हूँ, ये देखो ये LHS डायरेक्टली मैं पुट कर रहा हूँ इधर में, तो दैट इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, डी स्क्वायर है भी डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू पुट करो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है, माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, देखो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स मतलब 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ध्यान से अगर चेक करोगे आप लोग तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स कटा और यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा कितना, अच्छा बच्चों यहाँ पे x था, सॉरी मैंने यहाँ पे x नहीं लिखा था, ये जो माइनस 2 तो कट गया है, यहाँ पे x था ना, तो यहाँ पे x बच रहा है, तो यहाँ पे कितना बचा, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का बचा, तो यहाँ पे बच रहा है आप लोगों का x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, माइनस यहाँ पे बचा x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, क्योंकि ये भी हो गया, ये दोनों कट गया, तो कितना निकल गया है, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, 0 निकल गया, तो हो गया ना प्रूफ, ठीक है। थोड़ा सा जगह नहीं हुआ है यहाँ पे,
समझ में आ गया ना। इसमें हमने पुट किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वाला वैल्यू यहाँ पे था, माइनस एक्स इंटू ये हो गया डी बाई डी एक्स का वैल्यू, ये वाला वैल्यू यहाँ पे, तो ये कट गया, यहाँ पे बचा एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर माइनस यहाँ पे भी एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, दोनों कट गया, तो यहाँ पे कितना हुआ 0, जो कि हमको प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है बच्चों, आई होप ये पूरा 5 नंबर 6 में बहुत ही अच्छे से क्लियर। इसमें क्या करना रहता है ना, हमको जो भी दिया रहेगा वहाँ से y, y1, y2 निकालना है, वो वाला वैल्यू को लेके रेस्पेक्टिव हमारा जो भी एक्सप्रेशन है उसमें पुट करके उसको प्रूफ करना है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो 0 निकल रहा है, 5 जो भी दिया होगा एक्सप्रेशन उसमें लेके प्रूफ करना है, LHS और RHS को इक्वल दिखाना है। ठीक है, देन इतना अगर क्लियर है, पॉज द वीडियो, जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो अच्छे से अपने कॉपी में। ओके बच्चों, अभी आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 7 एंड 8 में, जो कि NCERT का क्वेश्चन है। NCERT का 5.7 का कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे ये शायद 30 नंबर है, वो शायद 50 नंबर है। ठीक है, चेक कर लेना। मैंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू में ही लिख रहा हूँ, क्योंकि हम एग्जाम्पल के थ्रू में करेंगे, आप लोग जब करोगे NCERT से उसको मैच कर लेना कि कौन सा एग्जाम्पल था ये। ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज था। यहाँ पे बोला है y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। मैंने बोला कि आप लोग को अगर डेरिवेटिव क्लियर नहीं हो पूरा तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो 2 बार अब फिर से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इसको प्रूव करके दिखाना है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, ये हमको प्रूव करके दिखाना है, वो 0 निकल रहा है। ठीक है, तो गिवन y इक्वल टू कितना है लिख लेते हैं, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये हमारा y का वैल्यू है। ठीक है ना, इसको हम निकालते हैं फिर अभी। इम्प्लाइज y2 y1 के फॉर्म में दिया है तो y1 लिखते हैं, 3 का 3 रहा, cos log x का माइनस साइन log x, माइनस साइन log x, इसको ब्रैकेट दे देना, फिर से log x का कितना 1/x। ठीक है, प्लस इसका कितना हो रहा है देखो 4 साइन का बच्चों कितना cos log x, साइन log x का cos log x इंटू कितना 1/x हो गया ना। ये वाला हो गया आप लोगों का पहला y1। फिर जब y2 निकालेंगे, ठीक है, ध्यान से अगर चेक करेंगे, -3 चला गया बाहर, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं या फिर कोसेंट रूल लगा सकते हैं, जो आपको मर्जी आप लोग लगाना। तो मैं प्रिफर करूँगा आप लोगों को प्रोडक्ट रूल ही लगा लेते हैं। तो -3 को मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, अभी साइन log x इंटू 1/x, तो साइन log x को मैं पहले लिख रहा हूँ कांस्टेंट, इंटू 1/x का कितना होता है -1/x² होता है। ठीक है, प्लस अभी 1/x का रहा 1/x, अभी साइन log x का कितना आएगा देखो, cos log x बाई x, cos log x बाई x। क्यों देखो, साइन का cos और log x का 1/x, ये हो गया cos log x होल्ड, ये हो गया पहला का। देखो -3 बाहर चला गया था, साइन log x इंटू 1/x का दो फंक्शन यहाँ पे u इंटू वी मैंने किया, इसको मैंने u लिया, साइन log x को u लिया, 1/x को v लिया, तो साइन log x इंटू 1/x का डेरिवेटिव -1/x², फिर 1/x रहा, फिर साइन log x का डेरिवेटिव कितना, साइन का cos log x बाई log x का 1/x। ठीक है, ये पूरा हो गया इसका, प्लस 4 बाहर चला आया, यहाँ पे वैसे cos log x इंटू 1/x को करते हैं, इसको u इसको v लेके करते हैं, इसको पहला फंक्शन 1/x को सेकंड फंक्शन, तो cos log x का cos log x रहा इंटू 1/x का -1/x²। ठीक है, प्लस 1/x रहा, इसका हो गया माइनस साइन log x, क्योंकि cos का माइनस साइन आ जाएगा log x बाई x। ठीक है, ध्यान से चेक कर लो y2 का वैल्यू। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करके बच्चों लिखते हैं, पहले देखते हैं पहले उसका हो रहा है कि नहीं। पहले अगर सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे और उसको कॉमन ले आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, y2 इक्वल टू, देखो ध्यान से देखो, कॉमन अगर ले आएंगे, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, और 1/x² यहाँ पे भी, 1/x² यहाँ पे भी है, तो 3/x² में पूरा बाहर ले आया, प्लस तो हो गया
प्लस करके फॉर्मेट में रख रहे हैं। यहाँ पे बचा बच्चों कितना, साइन लॉग एक्स पहला वाला में, क्योंकि 1/x² चला गया है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस ये वाला हो गया, ये वाला माइनस हो जाएगा, 1/x² बाहर चला गया तो कितना बचा, cos log x। आया ना समझ में, ये माइनस जो था इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और फिर से 1/x² कॉमन ले आया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/x² तो 3/x² बाहर चला गया, साइन लॉग एक्स का साइन लॉग एक्स रहा, और ये माइनस यहाँ पे जाकर मल्टी माइनस हो गया, 1/x 1/x² यहाँ पे चला गया, बचा कितना, माइनस ऑफ लॉग cos log x, ठीक है। प्लस यहाँ पे 4 का करो, 4/x², 1/x² बाहर ले आओ, और ये भी माइनस, ये भी माइनस ना, अच्छा ठीक है, माइनस में ही रखते हैं, ये हो गया माइनस cos log x पहला वाला, और यहाँ से माइनस साइन log x सेकंड वाला टर्म, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, वहाँ पे करते हैं, ये देखो 4/x² चला है बाहर, तो माइनस को ही ले जाएंगे तो प्लस हो जाता, इसको माइनस को ही ले आओ बच्चों, ठीक है, तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। माइनस हो गया तो ये पूरा प्लस हो गया, ये भी पूरा प्लस हो गया, ये -1/x² चला है, यहाँ पे भी माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, बचा के यहाँ पे cos log x, और यहाँ पे पूरा चला है तो 1/x² चला है तो बचा sin log x, ठीक है। ये y2 का वैल्यू इतना तक निकला। अभी के लिए इसको रखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। y2 का वैल्यू और सॉल्व होगा क्या, 1/x² को पूरा ले आएंगे क्या, 1/x² को अगर कॉमन ले जाते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे फिर से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। y2 इक्वल टू पूरा को, पूरा से हम 1/x² पूरा कॉमन ले जाते हैं, चेक करो 1/x² दोनों में से, पहला में कितना बच रहा है देखो, 3 sin log x, क्योंकि वो अंदर वाला में बस 3 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, -3 cos log x, 3 cos log x, log x को ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। फिर माइनस है बच्चों, -4 cos log x, और ये माइनस साइन 4 log x, -4 sin log x, क्योंकि पहले में माइनस था ना इसका, ये माइनस था, ये माइनस तो वही सेम ही बात हो गया, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज y2 इक्वल टू 1/x² मल्टीप्लाइड बाय 3 sin log x -4 sin log x, मतलब हो गया माइनस साइन log x, 3 से 4 जाने से -1 बचेगा ना, और ये हो गया -7 cos log x, क्योंकि -3 -4 -7 cos log x। आई होप कि इतना तक हम सही चल रहे हैं, कहीं पर अगर प्लस माइनस रॉन्ग होगा तो लास्ट में देखा जाएगा, ठीक है। तो आई होप y2 का वैल्यू हमको अच्छे से मिल गया, इतना देखते हैं, मेरे हिसाब से तो सही है, बट अगर प्लस माइनस कहीं पर रॉन्ग होगा तो लास्ट में चेक करेंगे उसको, ठीक है। अच्छा चेक कर लोगे, इतना तक हम सही जा रहे हैं, अभी बस वैल्यू को पुट करना है, ये वाला वैल्यू को, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या था देखो, x² इंटू y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y इक्वल टू 0। एक्सप्रेशन को चेक करो, x² इंटू y2 पूरा ये वाला वैल्यू, 1/x², ये तो कट गया सीधा सीधा, यहाँ पे बचा माइनस साइन log x -7 cos log x, ये y2 का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ से तो 1/x² कट गया, ठीक है, बट हमको तो करना पड़ेगा पूरा x इंटू y1 कहाँ पे निकला है देखो, तो यहाँ पे ना, अरे भाई वहाँ से भी कॉमन ले जाने से होता ना, अच्छा 1/x कॉमन ले जाओ, वहाँ से हो जाएगा, 1/x कॉमन लेने से बच रहा है कितना देखो, -3 sin log x, -3 sin log x, -3 sin log x प्लस 4 cos log x, ठीक है। यहाँ से भी x कैंसिल, प्लस y कितना है, y फिर से लिखना पड़ेगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 4 sin log x। मैं जितना सोचा था उतना छोटा क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है ना। देखो अभी ध्यान से देखो,
ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये वो एक्स कट गया, तो बचा कितना बच्चों यहाँ पे माइनस साइन लॉग एक्स बचा, यहाँ पे माइनस 3 साइन लॉग एक्स बचा, ये माइनस साइन माइनस 3 साइन, तो माइनस 4 साइन कैंसिल, ख़त्म। ठीक है, 3 cos log x 4 cos log x माइनस 7 log x हो गया, दैट इज इक्वल टू 0 रूट। सिंपल। लास्ट तक हमने किया, लेकिन लास्ट में ज़्यादा हमको करना नहीं पड़ा क्योंकि पूरा परफेक्टली वो निकल गया। ठीक है, यहाँ पे देखो -1 -3 -4, यहाँ पे +4 था, पूरा कैंसिल हो गया क्योंकि x स्क्वायर x तो कट गया था ना, बस यही बचा था। तो माइनस साइन -3 साइन, तो -4 यहाँ पे +4 पूरा कैंसिल, यहाँ पे 3 + 4 7, यहाँ पे -7 पूरा, तो डायरेक्टली 0 निकल गया एंड दैट विल बी अवर प्रूविंग। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रूव है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भी प्रूविंग है बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे जितना लग रहा था हो जाएगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं था क्योंकि बहुत सारा चेन रूल करना पड़ रहा है। तो आई होप कि जितना प्रोसेस में मैंने किया बहुत ईजिली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन बच्चों एग्जाम्पल नंबर 8 तो यहाँ पे नहीं हो पाया, नेक्स्ट में करेंगे। देन पॉज द वीडियो, जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है, ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, चेक कर लेना आप लोग जब कर रहे हो। y = 500e⁻7x, चेक कर लेता हूँ एक बार, 500e⁻7x + 600e⁻7x। ओके, सो दैट हमको शो करना है d²y/dx² = 49 y के साथ इक्वल हो रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन किया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों उसका। ठीक है, अभी इसको करते हैं, ये y d²y/dx² के फॉर्म में दिया है। ठीक है, e⁻7x + 600e⁻7x। ठीक है, तो जब हम पहले dy/dx निकालेंगे तो 500 इंटू इसका हो गया कितना 7e⁻7x। ठीक है, प्लस ये 600 इंटू -7 इंटू e⁻7x। ठीक है, इसको सॉल्व करके रखेंगे तो dy/dx विल बी कितना 3500 e⁻7x प्लस ये माइनस हो गया 600 - 7 दैट इज 4200 e⁻7x। नाउ अभी क्या निकालेंगे, d²y/dx² निकालेंगे। सो डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, डायरेक्टली ना करके ये 3500 तो है इंटू 7e⁻7x माइनस 4200 इंटू -7 है, ये प्लस कर दे रहा हूँ मैं, 7e⁻7x। ठीक है, हो गया। अच्छा, इसको इतना में ही रखते हैं फिर, क्योंकि हमको एट द एंड वही निकालना है, 49 इंटू करना है ना, तो कॉमन लेके करना है या फिर क्या करना है देख लो। अच्छा देखो, यहाँ से 7 कॉमन जा रहा है और यहाँ से 700, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो चेक करो, 3500 को मैं 700 इंटू 5, ये 749, अच्छा 7 ऐसे नहीं करते, मैं उसको थोड़ा सा सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ। देखो 7 इंटू 500, अच्छा 7 इंटू 500 इंटू 7e⁻7x। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको तोड़ के लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, 600 7 इंटू 600 इंटू यहाँ पे निकला 7e⁻7x। तो ये जो 7 है, अगर हम चेक करें, ये जो 7 है और ये जो 7 है, मैंने क्या किया ना, 3500 को तोड़ दिया, यहाँ पे 4200 को तोड़ दिया इस नाम। तो ये 7 और 7, यहाँ पे भी ये 7 ये 7, क्यों मैं 7 कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 49 लाना है। ठीक है, ये कितना हो गया फिर देखो, 49 इंटू 500e⁻7x प्लस यहाँ पे भी कितना आ रहा है देखो, 49 इंटू 600e⁻7x। अगर मैं 49 है यहाँ पे कॉमन ले जा रहा हूँ तो कितना बचा बच्चों, देखो ध्यान से देखो, e⁻7x बच रहा है, प्लस यहाँ पे कितना बच रहा है 600e⁻7x, एंड दिस इज नथिंग बट आवर y का वैल्यू कितना था चेक कर लो,
ये था ना y का वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना निकला था, ये था डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे चेक कर लो लास्ट स्टेप में, ये जो है दिस इज नथिंग बट अवर y, सो दैट देयरफॉर दैट विल बिकम 49y। किसका वैल्यू निकला ये, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो वही हमको प्रूव करना था कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारा 49y हो रहा है, एंड दैट प्रूव्ड। डन बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे क्या किया, जो 3500 था उसको मैं 7 × 500, क्यों मेरे दिमाग में ये आया, क्योंकि मैंने दिखा यहाँ पे 49 है, तो जैसे भी करके उसको 49 के फॉर्म में रखना है। देखो ऐसे अगर मल्टीप्लाई करके फिर से निकाल के करते हो तो भी होता, तो मैंने क्या किया ना एक साथ में ही कर दिया, ये 7 7 49 हो गया, ये 7 7 49 हो गया। अभी 49 कॉमन ले ले तो जो बचा है वो y के साथ सेम हो गया, ठीक है। बस वहाँ पे y को डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y, ठीक है। सो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर, ब्लर हो गया था थोड़ी, सॉरी मैं वीडियो को टैप नहीं किया था, देन अभी पूरा दिख रहा है, अगर अच्छे से उसको नोट डाउन करते हैं, समझ में आ गया तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एग्जाम्पल नंबर 8। अभी सीधा आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 9 में, तब तक आप लोग थोड़ा लिख लो उसको। एक्चुअली जब हम कैमरा को सेट किए वो वाला ब्लर मतलब फोकस नहीं किए थे, तो आई थिंक तब तक क्लियर ब्लर दिख रहा होगा, बट अभी मैंने टैप कर दिया, पूरा क्लियर दिख रहा है। जो बच्चा नहीं भी लिखा है उसको अभी लिख सकते हो आप लोग। अभी आते हैं बच्चों लास्ट एग्जाम्पल, जो कि है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। इसके बाद हम, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने करवा दिया बुक से बाहर से, ठीक है, बाकी जो रहेगा आप लोग को करना है, और जो भी डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इनबॉक्स में भेजना है। यहाँ पे बोला है one function is there e to the power y into x plus 1 equal to 1, then we have to find out or we have to prove second order derivative d square by dx square equal to dy by dx का whole square, okay। so given e to the power y whole into x plus 1 equal to 1, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, वी हैव डिफरेंशिएट करने से क्या हो जाएगा, देखो ये दो फंक्शन है, यू भी के फंक्शन में चलेंगे तो दो फंक्शन ये हो रहा है, ये ई टू देयर वाई एक, एक्स प्लस 1 एक, तो पहले का तो ई टू देयर वाई इंटू एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू ई टू दी पावर का ई टू देयर वाई इंटू डी बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो सीधा अगर डी बाई डी एक्स का फॉर्मेट में लाएंगे हम, कितना हो रहा है देखो, माइनस ई टू दी पावर वाई, ये प्लस आएगा माइनस, ये डिवाइड हो जाएगा ई टू दी पावर वाई होल इंटू एक्स प्लस 1, ई टू देयर वाई ई टू देयर कैंसिल, तो बचा कितना माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, ये निकल गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू निकल गया यहाँ पे, ठीक है, माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। यहाँ पे देखो मैं डायरेक्टली गया हूँ डी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये पहले उधर चला जाएगा तो माइनस ई टू देयर वाई हो जाएगा, ये आपके डिवाइड हो जाएगा, वी टू देयर वी टू देयर कट गया तो माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 रहेगा डी वाई बाई डी एक्स। हमको अभी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो दैट इम्प्लाइज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी गिवन बाय, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 1 बाई एक्स के फॉर्मेट में, तो माइनस ऑफ 1 बाई एक्स का फॉर्मेट क्या होता है, 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस ही बाहर चला गया, फिर 1 बाई एक्स का एक्स प्लस 1, एक्स का तो 1 ही होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बचा कितना 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो उसको हम 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है बच्चों। ये 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट अवर वाई का स्क्वायर, कि नहीं, तो दैट इम्प्लाइज ये वाई का स्क्वायर है ना, वाई का वैल्यू कितना होता है देखो, सॉरी डी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना निकला था, माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, तो इसको ऐसे हम देखो मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता है माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर इतना होता है, माइनस 1 का स्क्वायर भी उतना ही होता है ना,
तो ये जो 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर निकला था, मैंने उसको -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर किया, क्योंकि इसका 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एंड दिस इज नथिंग बट अवर dy/dx, जो -1/1 प्लस -1/x प्लस 1 है, दिस इज नथिंग बट अवर dy/dx। तो हो गया प्रूफ। वही तुमको प्रूफ करके देना कि डबल डेरिवेटिव जो होगा वो सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर के साथ इक्वल होगा। सो दैट्स ऑल, हमने प्रूव करके दिखा भी दिया कि वो जो हो रहा है वो हमारा dy/dx, इसके जगह में हमने dy/, यहाँ पे निकला था ना dy/dx, इसका वैल्यू लेके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो d²/dx स्क्वायर इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर, एंड प्रूव्ड। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर योर प्रूविंग वाला पार्ट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चों। सो दैट्स ऑल for your chapter number 5, and we have completed very nicely with each and every concept of starting from continuity, then differentiability, then types of differentiability, logarithmic differentiation, exponential differentiation, logarithmic function का differentiation, parametric differentiation, and at last second order derivative। चेन रूल हमने बहुत ही अच्छे से किया था। सब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। अगर कोई बच्चा अभी भी नहीं देखा है तो यू कैन गो थ्रू दैट लिंक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज कंटेंट वाइज इन रेगुलर बेसिस, सो दैट यू विल नॉट मिस अ सिंगल वीडियो। ठीक है, तो ये था ये वाला चैप्टर का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हमने बहुत ही डिटेल में गया, मतलब मैं तो बोल सकता हूँ बहुत ही डिटेल में। अगर बच्चा अगर देखेगा भी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, तो बहुत ही आसानी से वो सब कुछ सॉल्व कर पाएगा। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, एंड आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ बहुत ही अच्छे से सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। देन ठीक है, पॉज द वीडियो, जितना भी यहाँ पे लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट और एक चैप्टर का वीडियो लेके। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ाई हुआ, जितना भी एग्जाम्पल्स हम नोट एग्जाम्पल डिस्कस किए, मेन एग्जाम्पल सब तरह के लगा के, जहाँ पे कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का प्रॉब्लम था, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स का भी कुछ प्रॉब्लम्स था, कुछ एग्जाम्पल मैंने खुद से भी दिया था, तो सब बुक्स को मिला के मैंने उसका एग्जाम्पल्स मतलब पूरा एक लेक्चर बना दिया, जिसमें कि हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया। कहीं कहीं पर डाउट अगर होगा तो आप लोग पूरा डिटेल में जाना, क्योंकि डिटेल में मैंने सब कुछ डिस्कस करवा दिया है। एंड आई होप लास्ट तक अगर लेक्चर को अटेंड करेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, आप लोग जब चाहो देख सकते हो, और जब तक आप लोग देखोगे आई होप कि सब कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी जो नेक्स्ट ये तो लास्ट कंटेंट था, इसके बाद हम डायरेक्टली नया चैप्टर AOD दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, और एक फ्लो में वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव फंक्शन खत्म होने से हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलस वाला पार्ट पहले ख़त्म कर देंगे छुट्टी में, तो बहुत जल्दी आप लोग को रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छे से टाइम मिल जाएगा। और जितना कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, अगर उतना कॉन्सेप्ट के थ्रू भी अगर जाओगे तो बाकी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाओगे बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में with a new chapter that is application of derivative. Till then, take care all of you. Stay safe, stay at home.